ले लिया जी। पहले जड़ पकड़ो तुम दोना जड़ जंदा पहले जड़ कसके तुम पकड़ो साधु उसमें रबड़ दिखाई तुम्हें उठना विसरना उसमें रबड़ दिखाई तुम्हें इतना दिन हमको हो ही गया तुम्हारे जैसे छटिया मिलाना है और साखी कहना उसके निभाना कठिन काम है तुमके पहले हमें बताए रहा हमके थोड़ा से खजवाना लाए हाँ थोड़ा से हमके जब तुम खजवाएगा तुम्हारे खुदा द्वार करूंगा मैं हाँ कौन हमको देखो मारेगा बोले हमके लगी
परिचित देखो सुखदेव जी अब परिचित को कथा समझाए, वही मेरा रिश्तेदार है, हम इसमें अटका है नाए, यही भजन के दस दूर है, एक बगल से चढ़ो देखो जाए, एक बगल से जब चढ़ोगे तब पहियों की खड़को जाए, ये सब सीखना तुझे दूर है, तुझमें अभी अक्कल है बोले संध्या के हमें पकड़ है, जो एमसी बताया था धार, और एमसी जो देखो वचन है, तुम उसको भी समझा है नाय, और समझाना को बात को अपने आप को मास्टर बदलाए, स्टूडेंट के देखो क्लास नहीं, ये भजन के है ध्यान, तुमके सब बात बतलाई के मूर्ख के तुम मास्टर हो, तुम्हें विषय गाना नहीं आएगी, एक बात और सुन लेना, तुमके सीधा मैं देता बतलाए, चाहे कोई जगह देखो साधु होए, चाहे कोई जगह भी हो है, हम भजन को भजन के तरह है गाए, लेकिन कोई हमसे अगर अड़बड़े करे, हम जगह को भी देखता है नाए, जितना बात चाहूं बोलूंगा फाड़ूंगा सब जाए, गुरु के जब तुम बात कहा ये भी सोचित लाए, बोले गुरु के देखो यही ज्ञान है, अड़बड़ साखी बतलाए, लेकिन मेरा गुरु हमसे बोलते हैं, एक दिन आके समझाए, बोले अड़बड़ कभी नहीं गाई हो, हम माना उसका बात है, ये तो गुरु के है परिताप, जो खली इतना बोलता हो जाए, अगर गुरु के वचन हम नहीं लेता, तुम्हें कब के देता बताए, संवाद बोले हैं, इनके एक को धर्म है ना है जी, जैसे बेशरम के बगल में पेड़ जमे, जैसे बेशरम के बगल में पेड़ जमे, बोले छाई कहीं है,
आओ तीनों, आओ तीन पग धरती धरे, आओ एक धरे है आकाश से, बीच में उनके धारा चले, और ये के समझ में ना बोले ऐसा है हमको रगड़ेगा, हम चिट्ठी कर देगा जाए, इस मंदिर में मैं चिट्ठी करूं, ये कहाँ के है जाए, साधु चलो तुम्हार अगर मांगे है, हम चिट्ठी करेगा जाए, खाली मुंह तुम खोल के यहाँ बैठे रहो, यहाँ पे गिरिए ना। भैया साथी शब्द मेरा देखना, आज जैसे चाबुक से पुराई होएगी, घर जाके तुम्हें देखना कौन झगड़ा लाऊ होएगी। माना बहुत दिन से हम भजन गाता, तब हमने सीखा है जाए, कोई विस्तार अगर कोई कहे कैसे गाना है जाए, यही कारण से हम सीखा है, उसके कैसे गाना है चाहे, खाली कोई विस्तार कोई बताए दिया, लबड़ा वहीं से पकड़ ले हो जाए। लबड़ा इन भजन के दसे दूर नहीं, ऐसे भजन गावे है नाए, खाली स्टेज हमारे संगे गाते रहो, तुमके पूरा पता और मूर्ख को समझाने का हमारे पास एक डंडा रहा है, अभी वो डंडा निकाला नहीं, खाली साथी से बतलाए, और बहुत बकवास तुमको बकना है, आज तुमको दुआ में सजा जाएगी।
साथ भजन अगर गाना है, भजन लेके नहीं आओ जी, दो चार शब्द देखो सीख लो, खाली साखी गाओ और वेदों में पढ़े मान है, मूर्ख काहे पढ़ता तुम्हारा है। हमें बोलेगी विषय वाला अगर कोई रहे, विषय को समझेगा जाए, बोले संवाद में समय बीत गया, ये धर्म नहीं समझाए, धर्म तो ऐसा वाणी बोले, एक जीव स्टेप धरो जाए। वही शब्द हमें गाए, फैसे बुक में पढ़ा हमें नाए। एक दृष्टांत श्रोता तुम्हें सुनो, ये सफा पानी में चला जाए जी, चूचा चीज़ा हमें करता है, ये साधु क्या करता है। लंबा समय के व्यक्ति बस ड्राइवर रहे, नाम नरेन उनके देखो रहे, इनके कोला पकड़ा था जाए, उनके घर पे मरे नहीं चले, ये लल्ला लोरी हुआ पे है गाए। और एक परम अगर परमान तुमको चाहिए, हम भी परमान देगा तुमको। पहले काबिलियत अपने आप तुम्हें बनो, तब दूसरे को बोलो तुम्हें।
बात समझ देखो पाता नहीं, खाली दूसर को देता सोचा बंस इनके खत्म करूं, वहीं पे याद आया। ई बात से पहले
कर्म हो जाए हो वो बात कोई जाने ना जो पढ़ा होगा कृष्ण जी उपाय करे चक्री छोड़ा गर्भ में शहीद ने अभिमन्यु मरा जाए अब चक्रव्यूह बनाई और सुशर्मालय के भागे अर्जुन को अभिमन्यु के मृत्यु हो जाई रे ये शंका अपने मन में उधारी हरि भक्ति को विसार
की रहाई। यही कारण से इसके शीश नहीं काटा, सुनो द्रौपदी तुम जाई। तब भीमसेन बड़े बड़ करे बोले, अर्जुन तुमने प्रतिज्ञा किया जाई। तब सिर मुड़वाए उसके मणि को निकाले। उनके क्षेत्र निकाला है जाई हो। दास आगे की जगत ब्रह्म अष्टकर्म में राधा कृष्णा रोज के गर्भ रहाए और 6 महीने के गर्भ रहाए। उत्तरा जी के सुनना जाए परिचित के वो रक्षा करते देखो चक्र रहा मन लाए। और 6 महीने के गर्भ में एक अचरज कहाँ पे हो गए जाए। तब अर्जुन जी विचार करे मेरा छूटा है मैं उसको पूरा करूंगा जाए। 6 मास की गर्भ रही है अर्जुन अपने मन को माहे। अर्जुन चले पता नहीं आए।
के कैसन शब्द सुनाए हो। जब विस्तार लेके मैं चला, कोई रोता शोर न मचाए हो, लेकिन जब साधु अंड बंड कहे सब कोई शोर मचाए हो। बना है असर साधु के पूरा धर्म नाश करी जाए हो। धन है आप भाई श्रोता के ऐसा न मूर्ख को बढ़ावा देवे जाए। यहाँ पे पिछले अवतार विस्तार उठा, ये हमें सिखाए, बोले कैसे पकड़ो जाए हो। कोई जगह पे रूल लिखा नहीं, कहां से शुरू करो जाए हो। मौका देखो हमको मिला, हम गौलोक से पकड़ा जाए हो। रिवेश किया साधु मार के पूरा संवाद में अटक गए हो जाए। अब जय सरस्वता तुम चाहो, अब हम भी वैसा देऊंगा गाए हो। एक एक शब्द जो ई कहा, मैं सूद समेत लटारू जाए हो। जगदम्बा के चरण में क्षमा मांगता मैं जाए हो। जो कुछ शब्द मैं कहूंगा शायद यहाँ शोभा हो ही नाए हो। शीशी के देखो मध्य में बिना लबर के होता है नाए। चलो वही लबड़ा देखो साधुआ, हम काट के गिराऊंगा जाए हो। अगर वैसे तुम देखो मानी नहीं, माफ करना नहीं मांगे, वैसे अगर तुम मानियो नहीं, हम लबड़ मुंह में धरूंगा जाए हो। तब जैसा ऐसे मुंह बनाओ, ऐसा मुंह जो बनावट हो सब बंद हो ही जाए हो। इसके पास एक डंडा है, डंडा हमारे पास रहा है हो। तुम्हारे पास सॉफ्ट वुड है, हमारे पास हार्ड वुड रहा है हो। अभी से मानो तुम साधुआ, कहो सही विस्तार हो। बोले लंबा सा में कोई साधुआ, हमारे कोला पकड़ी सह जाए हो। चाहो तुम पर मान दिखाओ, हम कसम देखो अब खाए हो। आज तक कोई कोला पकड़ी नहीं। देखो जहां भी भजन गाया जाए वहां इतना भी छोट भजनिया के साथ गाया, आज बात करे हमसे ना उकाए। विषय में जड़ से पूरा लगड़ दिया, अभी तक वो पाए हो।
बैठ के कैसन शब्द कहता तू मजाए। और सुरेश बनी भजनिया यहाँ और ज्ञानी श्रोता रहाए हो। यहाँ पे कृष्ण अवतार विस्तार है, नहीं नारद के संवाद हो। कृष्ण अवतार हम पकड़ चला, बोलो कौन यहाँ ज्ञानी होए हो। मूर्ख क्यों नहीं मानता, आसुम लगड़ा खाओ हमसे। बोले हमको देखो कोला पकड़ी, झूठ बात फिर से बोलता है। देखिए गुरुजी बोले देखो हमारे कोला कोई पकड़िस नहीं, इतना सुनाए बहुत भजनिया के अमलाल लगा जाए। हमारे कोला कोई पकड़िस नहीं, बहुत भजनी के मार भी लगा है जाए हो। बहुत भजनी के कोट कैस होवे, हम भी ये सब सुना है जाए हो। मुंह खोलवाना नहीं साधुआ, नहीं तो पूरा मोटा लबड़ पड़ी जाए हो। हाँ उसी से अब ले ऐसा साधु के साथ में बिस्तर गाना ठीक नहीं काम। हमारे गुरु के आदेश है कीचड़ में पत्थर फेंकना नाए हो। कीचड़ में पत्थर फेंकियो, चिट्टा तुमको पड़ी देखो जाए हो। ई गहराई के बात है, विषय के देखो बात हो। तुम्हारे जैसन विषय में छितरावे, अड़बन शब्द में करे बर्बाद हो। जोन जोन विषय साधु तुम गावे, अश्वत्थ ठामा के जो हाल हो। अश्वत्थ वो सब विषय हम जानता, लेकिन वहां नहीं मेरा हाल हो। चार से हम पकड़ चला, वही प्रतिष्ठित उधार हो। अश्वत्थ शामा को साप भी लगा, ई तुम छोड़ा मेरे यार हो। और बता लोग अर्जुन बोले गए, वो भी हम जानता है यार हो। सुना कैसे के कायगे थोड़ा बता। वासुकी नाग के साथ में, पता लो कि नागरा वासुकी नाग के साथ में अर्जुन चौसर खेली देखो जाए हो। यही बात मैं जानता, लेकिन वहां नहीं मेरा विस्तार हो। जहां मेरा विषय शुरू भया, वहां से पकड़ो मेरे यार। नवबानी कंसा सुना, बोले देवकी के 8वां पुत्र जई होए हो। तुम्हारा देखो काल बनी, कंसा तुरंत गया घबराए हो। तबे देवकी पर वो लड़का उसको मारन देखो चाहे हो। वसुदेव रोकवा दिया, बचन दिया देखो जाए हो। बोले सत्यवादी देखो मैं रहा, एक एक पुत्र जन्मी जो आए हो। तुम्हारे पास पहुंचाऊंगा, तुम जो चाहना करना जाए हो। इतना सुंदर विषय हमें गावता। बोले जो कोई भजनी का अस्थि संग गाय हो, जिसे देखो छोड़ के केवल अनबन साखी देव लाए हो। हम तो विषय साधु गावता, तुम अनबन में बहुराए हो। कृष्ण विस्तार के मांग है, मूर्ख चलो साथ मेरा भाई।
कारण विषय गाने मैं हूँ आया, कवाली गाना नहीं आए हो। चोटन करे उत्पात हो, क्या विष्णु के घट गया, जब भृगुमुनि मारे लात सुन लेना। सुनना साधु सुनना, बस विषय भाव तुम सुनना सीखो तुम। चालक कृष्ण चरित्र के गाथा और कृष्ण अवतार के गाथा सीखो तुम। तब वसुदेव और देवकी कारागृह में बंदी होए हो। इधर 9 मास जब बीत गया, पहला पुत्र जन्मा है आए हो। कीर्तिमान वही पुत्र के, देखो नाम पड़ा है जाए सुन लेना। देवकी गर्भ से कीर्तिमान भाया है आई। सोई पुत्र वसुदेव लेकर कंसाडीगर पहुंचा जाई। सत्यवादी मैं रहाया वचन देता हूँ निभाई। पहला पुत्र मेरा जन्मा तुम तक दिया मैं पहुंचाई। सोई पुत्र को कंसा देखा नवबानी याद भयाई। मेरा वैरी अष्टम पुत्र है पहला पुत्र देखो नाई। वो माया में कंसा पड़ के पहला पुत्र दिया लौटाई। ऐसे कृष्ण चरित्र के सुंदर गाथा साधु विषय देव बढ़ाई। चीची चूचू बंद करके विषय केवल कहो भाई। और तभी समय नारद मुनि पहुंचा। तभी समय नारद मुनि पहुंचा और कंसा को दिया बड़काई। कंस हमारे पुत्र न को भाई, कंस हमारे पुत्र न को भाई, कंस हमारे पुत्र न को भाई। हमारे पुत्र न को भाई, कंस हमारे
उधर से गिनती करो जाई। दोनों तरफ से कंसा जोड़ा आठी आठ मिले हैं भाई। तुरंत ज्ञान कंसा के होइगे विष्णु देखो छलिया रहाई। ना जाए कौन रूप में पुत्र रूप में जन्मी आए। तब वसुदेव से कंसा बोला पहला पुत्र देव पहुंचाई। कीर्तिमान नामक पुत्र कंसा मार दियो गिराई। तब 9 मास इधर जब बीता, 9 मास इधर जब बीता, देवकी के दूसरा पुत्र भय आई। कंस हमारे पुत्र को जाई, कंस हमारे पुत्र को जाई, कंस हमारे पुत्र को जाई। दूजा पुत्र जब ही भया है नाम धरा उनके जाई। अब दूजा पुत्र के नाम सुन लो सुषेण जो कहलाई। और सोई पुत्र को कंसा मारा तीजा पुत्र भय आए आई। अब तीजा पुत्र नाम भया है उदायु जो कहलाई। तब चौथा पुत्र जन्म लिया है जो भद्रसेन है कहलाई। और ये चौथा पुत्र को कंसा मारे, मन विचार लगाई। कंस हमारे पुत्र ने को जाई, कंस हमारे पुत्र ने को जाई, हमारे पुत्र ने को जाई। और पूरी कला से कंसा पहुंचा करण तपस्या को धाई। और घोर तपस्या लीन भया है जब ही कंसा देखो जाई। हिमालय के बर्फ देखो सोई मद में तपर आई। तब राजा इंद्र सूर्य देव को दीना है बैकाई। अपन तेज तुम बढ़ाओ तब बर्फ कला है देखो जाई। और जल के धारा उमड़ गया है हिमालय में देखो जाए। सोई जल में देखो डूब के कंसा तप करत है जाई। लेकिन तपस्या भंग नहीं है होता, और तपस्या भंगना ही होता। तब शिव जी प्रकट आई। कंस हमारे पुत्र ने को जाई, कंस हमारे पुत्र ने को जाई, कंस हमारे पुत्र ने को जाई। शंकर जी सन्मुख प्रता कंसाया खोला जाई। मन इच्छा वरदान मांग लो देने को मैं आई। तब कंसा शिव जी से है बोला जितने विष्णु के उपरहाई। जितना अवतार विष्णु धारा वाह हमको मार सकी है नाई। तब ऐसा वर शिव जी दीना ए मस्तू कहाँ है जाए। और प्रदिश नंद कृष्ण अवतार
नंद कृष्ण अवतार यही सही रूप रहाई, कंस हमारे पुत्र न को जाई, कंस हमारे पुत्र न को जाई, कंस हमारे पुत्र न को जाई। चलो चलो साधु हमार बारी अब तेरा लगा, कहो सुंदर शब्द उच्चार, विषय में रहो यारा। शर्म का रोग कछु मन में, सनातन के झंडा रहा, मंदिर भवन में बैठक के साधु, विषय में रहो यारा। अनबड़े शब्द का हो देखो नाए, मान तेरा ऐसे बड़ा, हो कृष्ण चरित्र से तार, दो पुत्र बाकी रहा, फिर सप्तम धरी अवतार, शेष के रूप रहा। कृष्ण अवतार विस्तार सुंदर रूप से वर्णन करना, देव सुंदर विषय बनाए भैया। बहुत ही सुंदर भजन भाई मस्त निष्णंद आपने सुनाया। मैं चाहता हूँ सुबह बहुत ठंड के समय ड्रॉ करने के समय आ गई है। मैं क्षमा चाहता हूँ भाई प्रवीण मणि से कि जो टिकट ड्रॉ करने की कार्य है उससे हम संपर्क करने जा रहे हैं। और यहाँ पर जीतने के लिए 6 प्राइजेस है। HW795 टिकट का नंबर प्राइजेस है। जय श्री राम भाई रघुवा। यहाँ पर टिकट ड्रॉ करने के नियम शायद कुछ अलग से है। अन्य जगह पर आप देखते होंगे कि जो लास्ट प्राइज है उससे हम फेस ड्रॉ करते हैं और जो फेस प्राइज है वो आखिरी में ड्रॉ होता है। पर यहाँ पर नियम शायद जो कमेटी है, मैं नहीं बना रहा हूँ, कमेटी बना रहे हैं कि जो फेस प्राइज ड्रॉ होगा वो फेस प्राइज के हकदार होंगे। ठीक है ना? तो चलते हैं पहला प्राइज का ड्रॉ करने के लिए। हम पहला जो सेकला शो है, जीतने के लिए सेकला शो है, उसे स्पॉन्सर करने वाले, उसे देने वाले हैं अन्ना पार्टी। तो अगर ये फेस प्राइज है तो यहाँ हमारे सामने बहुत ही उच्च कोटि के कलाकार जो कि फिजी और विदेश में अपने कला को दर्शा चुके हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कलाकार उठकर हमारे सामने आए, पर मैं ये दो बच्चों से कहूँगा कि भाई सुरेश मणि के साथ पास ले जाए ताकि वो जो पहला प्राइज के ड्रॉ से कर सके। सुरेश मणि हमारे नाते में हमारे बड़े भाई हैं और फिजी और विदेश में बहुत हिस्सों कर चुके हैं। उनसे आग्रह करते हैं कि आज के पहले प्राइज का जो टिकट है वो निकाले भाई सुरेश मणि जी। धन्यवाद, जोरदार ताली सुरेश मणि के लिए।
टिकट भाई नायडू से आग्रह करते हैं कि वो टिकट हमें पढ़कर सुनाए। और सेकला सौ कौन जीता है? मेरे ख्याल से कोई कपेंटर ही होना चाहिए। टिकट का नंबर है 591536 591536। जीतने वाले का नाम है कमलेश। कमलेश यानी आने में कम कर। उनका फोन नंबर हमारे पास है। मैं नायडू को टिकट दे रहा हूं, उनको संपर्क करेंगे और उनसे कहेंगे कि अपना सेकला सौ ले जाकर और ढेर सारी लकड़ियां काटे। बढ़ जाएगा पापा। हमारे पापा के पास भी छोटे भाई था, वो मैं नहीं जानता था। थैंक यू पापा। चलते हैं दूसरे प्राइस का ड्रॉ करने जा रहे हैं और इस प्राइस के गोल्डन जीन, एक 1 लीटर गोल्डन जीन है जिसे देने वाले हैं अन्ना एंड पार्टी। और इस टिकट को ड्रॉ करने के लिए मैं भाई परवीन मनी से आग्रह करता हूं कि इस टिकट को निकालें, क्योंकि मैं जब पुनी समलोआ मंडी में था तो भाई परवीन मनी हमारे साथ में हम दोनों ये उपयोग कर रहे थे। पप्पू टिकट का नंबर है 316626 316626 और यहां पर नाम लिखा हुआ है जानव। फोन नंबर भी दिया गया हुआ है और वो फोन नंबर पर नायडू जो कोई भी जीता हो वैसे हम संपर्क करेंगे। चलते हैं अब तीसरा प्राइज का हम ड्रॉ करने जा रहे हैं और तीसरे प्राइज में जो प्राइज है उसे प्रिशाकू का उसे भी देने वाले हैं पार्टी। और उस प्राइज को ड्रॉ करने के लिए मास्टर फर्निशन आपसे आग्रह करते हैं कि आप इस टिकट को निकालें ताकि मास्टर जी खोज कर निकाल रहे हैं, हमारा नाम नहीं निकल जाए। टिकट का नंबर है 188918 और यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है राज नहीं, राज बब्बर नहीं, नई फिल्म है। राज कुछ लिखा हुआ है। फोन नंबर भी यहाँ पर है तो फोन नंबर हम लिख लेते हैं और जो जीता जिसने भी इस प्राइज में जीता उसे हम संपर्क कर गए हैं। अब चौथे प्राइज का ड्रॉ करने जा रहे हैं और जीतने के लिए एक फ्राइंग पैन है। हमारे इस मंदिर के प्रधान श्रीमान मुनिदेव आपसे आग्रह करते हैं कि इस जो चौथे प्राइज है उसका टिकट का आप निकालें। श्रीमान मुनिदेव जी आजा मामा। श्रोताओं, ये हमारे मंदिर के प्रधान हैं, इन्हें कि ना हम जोरदार ताली से धन्यवाद दें। और इन्हीं के देख रेख में आज हमारे ये जो कार्यक्रम है उसे हम संपन्न कर रहे हैं। मामा जी बहुत गहरा हाथ मार दी से हम नाम निकाली से बेचारा। प्राइस टिकट का नंबर है 555467 इंडिया में 555467।
पप्पू कौन है बेटा? अब फिफ्थ प्राइज को ड्रॉ करने के लिए फिफ्थ प्राइज के ड्रॉ करने के लिए हम इस मंदिर के पुजारी श्रीमान विजय कुमार उनसे आग्रह करते हैं कि आकर आप इस मंदिर के पुजारी हैं, ये जो थाली है आपके पास आएगी, भाई पुजारी के पास इस टिकट में किसी नाम नहीं लिखा है, किसी फोन नंबर नहीं है, फिर भी टिकट में नंबर है 313-859 313-859। अगर आपके पास इस टिकट से मिलता हुआ नंबर आपके पास है, यहाँ पर भाई नायडू के पास लेकर आ जाइएगा। और चलते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि 6 प्राइज एक सरप्राइज प्राइज होगी, और इस सरप्राइज प्राइज को देने वाले हैं भाई सिमंथम गौंडर, जो कि सिंपली स्टाइल्स के एक नहीं सिंपली स्टाइल्स के डायरेक्टर हैं। और उस प्राइज के ड्रॉ करने के लिए मैं आग्रह करता हूं साधु, जिन्होंने सभी लोगों में घूमकर इस टिकट को बेचा है, वही आकर इस टिकट को निकाले। साधु कोई बड़ा साधु नहीं, छोटा साधु है, इसे जोरदार ताली से धन्यवाद दें। बेटा निकाल दो एक। टिकट का नंबर है 591-521 बंटू मोती भाई, और यहाँ पर फोन नंबर भी है, हम उनसे संपर्क करेंगे। श्रोताओं, आप सभी को धन्यवाद, जिन्होंने और जितने भी लोग ने ये जो लॉटरी टिकट है उसे खरीदा है, और इस जो महान कार्य है उसमें सहयोग बटाया है। अभी तक जो यंगोना की बिक्री वो हो रही है, अगर आप यंगोना के उपयोग कर रहे हैं, आपके बाइट नहीं बनी है जैसे हमारे बाइट नहीं बना है, तो आप जाकर यंगोना खरीद कर अपना बाइट बना सकते हैं और भजन का रंग मजा ले सकते हैं। चलते हैं अगला कलाकार भाई परवीन मनी से आग्रह करते हैं कि आज के जो कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। बहुत ही सुंदर विषय चल रहा है श्रोताओं, मैं जानता हूं कि अगर आज से हम बैठे नेक्स्ट या क्रिसमस तक ये सब भजन सुनते रहेंगे, पर समय के अभाव के कारण हाँ उल्टा काम कभी नहीं करेगा। अब की ड्यूटी तो नहीं बोली ना, समय अभाव के कारण मैं ये बता दे रहा हूँ, उचित समझता हूँ कि हमारे जो पेमेंट है सिर्फ 1 ही बजे तक है, 1 AM in the morning, राइट। पर ये जो हमने पर कार्यक्रम 7:30 के अलावा 8 बजे शुरू किया है, तो 1:30 तक जाएंगे, ठीक। अगर दोनों कलाकार सहमत हो तो, अगर नहीं तो यहां पर अगर नहीं फैसला हुआ तो मैं वादा कर रहा हूं अगला प्रतियोगिता मैं आयोजित करूंगा। ये प्रतियोगिता फैसला होने में विषय होना चाहिए। भैया आप ठीक बोला, नेक्स्ट प्रोग्राम आप रहेगा संगे। जय राधे श्याम,
बोलिए प्रवीण भाई। हाय शांत भाव से भजन करी साधु हमके दिया रे बदले एक बार हमें बोलना एक बार हम बोलना शुरू किया तब रोकी साधु नाए आओ शांति अगर हमको करना तब संझा से बोलो हमको नाए आओ बोली बोलब जब शुरू किया तब चढ़ के बोलूंगा जाए सनातन धर्म हाँ सनातन धर्म के झंडा को हाँ उठे हैं देखो आवाजें सुनो शब्द तुम्हें ध्यान से हाँ प्रथम से सुनना जाए जब सनातन धर्म के परवाह है पहले से सीखो जाए और ऐसे शब्द अगर बोलोगे खाली डंडा भी सीखो जाए